सो वेलकम बैक स्टूडेंट। क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर फंडामेंटल ज्योग्राफी जो है उसका 10 चैप्टर है और ये पूरी तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट पे बेस्ड है। पार्ट 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, जिसमें समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जो सेटलमेंट है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है यानी कि मानव बस्तियाँ हैं, वो किससे संबंधित है, क्या है, वगैरह वगैरह। चैनल पे अगर तक अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर सभी पे अवेलेबल है हम लोग और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए चैप्टर के अंदर मेन है ह्यूमन सेटलमेंट। अब सेटलमेंट जो होता है ना, डिफाइंड नहीं है, एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रहें या टेम्परेरी बेसिस पे रहे, वो सेटलमेंट है। इंसान कहीं पे भी रह रहा है, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, चाहे आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो रह रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए रह रहे हैं तो ऑफकोर्स टेम्परेरी सेटलमेंट हो गया। ज़्यादा समय के लिए रह रहे हैं तो ऑफकोर्स परमानेंट सेटलमेंट हो गया। लेकिन हमें ये जानना होता है पूरे चैप्टर में कि ह्यूमन सेटलमेंट के रिगार्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सुन लीजिएगा, एक ही बारे में समझ में आ जाएगा। मानव बस्तियों का क्लासिफिकेशन करा गया है रूरल सेटलमेंट में और अर्बन सेटलमेंट में। तो आपने पहले ही इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इंडिया के अंदर आज भी 68 पॉइंट समथिंग परसेंट, आई थिंक 68 पॉइंट समथिंग में, अराउंड नहीं कह सकता, मैं 8 लेके चलता हूँ कि इतने परसेंटेज 2011 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग इतने लोग आज भी गांव में रहते हैं और 32 समथिंग, मैं 8 ले लेता हूँ, इतने परसेंटेज लोग आज भी गांव के अंदर रहते हैं। तो ये मानव बस्तियों को क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करा गया है जिसके हिसाब से मानव बस्तियां बसती है। लेकिन असल में हमारे पास एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन नहीं है कि जिससे हम बता सके कि कौन सी रूरल सोसाइटीज़ होती हैं और कौन सी अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं। हम निवास के आधार पे बता सकते हैं, या निवास के आधार पे भी अगर बताने बैठे तो कंट्री टू कंट्री इसका वेरिएशन देखने को मिलता है। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा बोला जाता है कि हम काम से बता सकते हैं। अगर कोई प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा कामों में लगा हुआ है तो इसका मतलब वो रूरल इलाकों में रह रहा है, और कोई अगर नॉन प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कि पढ़ाने के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से, कॉल सेंटर में काम करने के पर्पज़ से, तो ऐसी जगह अर्बन सोसाइटी कहलाती है। तो हम एक नॉर्मल सा अंदाज़ा ले सकते हैं कि कार्य के आधार पर, कहीं कहीं पे जनसंख्या के आधार पर भी होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा आबादी होती है, कहीं पे 10 लाख से ज़्यादा, कहीं पे 2 करोड़ से ज़्यादा, तो ऐसी सोसाइटी में भी हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन काम के आधार पर हम रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियों में हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों का जो रहने का पैटर्न होता है वो अलग तरीके का होता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, एक स्कैटर सेटलमेंट होता है। जो लोग शहरों इलाकों में रह रहे हैं तो ज़्यादातर जुड़े जुड़े घर देखने को मिलते हैं हमें, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे गांव जो है बहुत पास पास के इलाकों में जुड़े होते हैं। अब आपको पता होगा इसके बारे में, हमने टर्म 1 में पहले भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो पाली बस्तियाँ होती है, हेमलेटेड सेटलमेंट होता है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है, वो इसमें आपको नहीं बता रखा है इतना डीपली इस चैप्टर में। बस आपको ये मानव बस्तियाँ ये समझनी कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जहाँ पे गुच्छे में बस्तियां हमें देखने को मिलती है। और ऐसे ही डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जिसे हम स्कैटर सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जो घर होते हैं ज़्यादातर दूर दूर होते हैं, फील्ड भी इनके दूर दूर होता है, सब इनका हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रूरल सेटलमेंट के भी फैक्टर होते हैं कि अगर कहीं पे भी रूरल सेटलमेंट हो रहा है तो उसके फैक्टर मैटर करते हैं। फैक्टर में नंबर 1 आ जाता है आपका वाटर सप्लाई। मतलब गांव के अंदर इंसान वहीं रहना पसंद करता है जहाँ पे वाटर बॉडी हो, वाटर बॉडी रिवर हो, लेक हो या स्प्रिंग हो, या वाटर ईजिली से मिल सके, क्योंकि एग्रीकल्चर करना पड़ता है गाँव के अंदर, तो ऑफकोर्स हमें खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ज़मीन जो होता है, अगर फर्टिलाइज लैंड होता है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, तो इंसान ऑफ कोर्स वहाँ बसता है। और ज़मीन जो होनी चाहिए प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे होगी तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ज़मीन पे होगा तो हिली एरिया पे, तो वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अप होल्ड लैंड ये होता है कि मान लीजिए किसी इलाके के अंदर बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो कोशिश करता है कि इंसान ऐसे हाइट पे रहने की कोशिश करे कि कहीं बाढ़ आए तो उससे बच सके, डैमेज से बच सके उसके लिए। और उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल है वो भी मैटर कर जाता है। घर बनाना है तो किस चीज़ से बनाना है। आप देख सकते हो कि कभी कभार घर जो होते हैं वुड से बनते हैं, तो फॉरेस्ट के आसपास लोग बसते हैं। कहीं कहीं घर जो होते हैं उन्हें वुड्स की ज़रूरत नहीं होती है, केव्स होती हैं, उनमें लोग रह लेते हैं। कहीं कहीं लोग क्या कहते हैं, मिट्टी जहाँ पे अवेलेबल होती है तो वहाँ मिट्टी से घर बना लेते हैं, मड होता है। कहीं कहीं पे लोग क्या कहते हैं, स्नो से बना लेते हैं।
तो ये बिल्डिंग मटेरियल भी मैटर करता है रूरल सेटलमेंट के लिए। डिफेंस का मतलब ये हो गया कि ऐसी जगह पे लोग बसना पसंद करेंगे जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी मैटर करती हो। मान लीजिए कि एकदम से भूकंप आ जाए, ज़्यादातर इलाकों में जहाँ भूकंप आता है तो इंसान वहाँ क्यों रहेगा, ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पे अटैक होते रहते हैं इंसान वहाँ क्यों रहेगा। तो इस हिसाब से जहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ना हो, वॉर बार बार होती ना रहे, तो लोग इसलिए अफगानिस्तान जैसे इलाकों में रहना पसंद नहीं करते। अब क्योंकि सेटलमेंट कई हज़ारों सालों से होता आ रहा है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि अब जो सेटलमेंट हो वो प्लान्ड सेटलमेंट हो, ऐसा सेटलमेंट हो जहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से अवेलेबल हो सके, पानी हो सके, एजुकेशन हो सके, हेल्थ हो सके, सारी क्राइटेरिया सभी को मिल सके। इसका जीता जागता एग्जाम्पल इंदिरा गांधी नहर कैनल प्रोजेक्ट देखा था आपने, इसमें हमने यहाँ पानी लेके आए थे तो यहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी अच्छा हो गया था। ये मैंने आपको प्लान डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ाया था। लेकिन रूरल सेटलमेंट का पैटर्न भी बहुत अलग अलग होता है। प्लेन सरफेस का पैटर्न अलग होता है, उसके बाद प्लेटूज का पैटर्न अलग होता है, कोस्टल विलेजेस, कोस्टल एरिया का पैटर्न अलग होता है, फॉरेस्ट विलेजेस का जहाँ पे फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं वो पैटर्न अलग है, डेजर्ट विलेज का पैटर्न अलग है। इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे आगे जाके। फंक्शन के हिसाब से भी फार्मिंग विलेजेस अलग होते हैं, फिशिंग विलेजेस अलग होते हैं, लेमर जैक विलेजेस जहाँ पे लकड़ा काम होता है विलेजेस अलग होते हैं, पेस्टोलिकल विलेजेस अलग होते हैं, ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल विलेज अलग होंगे, एजुकेशन विलेजेस अलग होंगे ना, वो सब अलग अलग होते हैं। बेस्ड ऑन शेप, लीनियर हिस्से में कैसे बस रहे हैं, क्रॉस शेप में देख सकते हो, स्टार शेप में देख सकते हो, टी शेप में भी, सर्कुलर शेप में भी, और डबल पैटर्न के शेप में भी हमें गाँव को बसते हुए देखा है हमने। लेकिन प्रॉब्लम होती है हर किसी गाँव के अंदर बसने में। सबसे पहले किसी भी गाँव में लो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वाटर का सप्लाईमेंट ठीक नहीं है हर गाँव के अंदर, उसके बाद रोड की फैसिलिटी ही नहीं है, वाटर डिजीजेज बहुत सारी होती रहती है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है गाँव के अंदर, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी तो ना के बराबर है। तो ऐसे तरीके में सरकार जो करती है बहुत स्टेप लेती है, इसलिए टॉयलेट की व्यवस्था, गार्बेजेस की डिस्पोजल की व्यवस्था, इसके लिए सरकार रूरल सेटलमेंट के लिए स्टेप लेती रहती है ना। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट का बेसिक बात मैंने आपको बताई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। दिस इज इट इन दिस वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।